हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत सारे लोग जो अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि उनकी विश उनको मिल जाए। तो क्यों चाहते हैं हम अपनी विश को मैनिफेस्ट करना? अल्टीमेट गोल क्या है हमारी लाइफ का? वो है हैप्पीनेस, क्योंकि वो चीज़, वो विश हमें खुशी देगी, हमें हैप्पी कर देगी, हमें सेटिस्फैक्शन देगी। और इसी के लिए तो इंसान जीता है, खुशी के लिए। हर कोई काम वो करता है क्योंकि वो उसे खुशी देता है। तो प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब हमारी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। बहुत सारी कोशिशों करने के बाद भी वो चीज़ हमें नहीं मिलती जो हम डिज़र्व करते हैं या जो चीज़ हम चाहते हैं, यानी हमारी हैप्पीनेस दूर होती जाती है क्योंकि हमारी विश मैनिफेस्ट नहीं हो पाती। तो एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जब मैनिफेस्ट होती है फिज़िकल फॉर्म में, जब वो आपके पास आती है इस रियल वर्ल्ड में, जब आपके पास वो आती है, उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी विश को अपने माइंड में क्रिएट करें, माइंड में मैनिफेस्ट करें। यानी कोई भी विश, कोई भी मैनिफेस्टेशन जो होता है, जो आपके दिल से आई है, राइट, सबसे पहले कहाँ मैनिफेस्ट होता है? आपके माइंड में। अगर आप अपने माइंड में अपनी विश को मैनिफेस्ट करने में सफल हो जाते हैं, देन बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आउटर वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में आप उस चीज़ को, उस विश को मैनिफेस्ट कर लें। बट प्रॉब्लम क्या आती है? आप जो भी चीज़ चाहते हैं ना मैनिफेस्ट करना, आप अपने माइंड में उसको क्रिएट नहीं कर पाते, उसको इमेजिन नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जब तक आप उसको अपने माइंड में नहीं क्रिएट कर सकते, जब तक अपने माइंड में अपनी विश को नहीं मैनिफेस्ट कर सकते, रियल वर्ल्ड में आपकी विश कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होगी। और क्यों नहीं कर पाते आप मैनिफेस्ट? क्योंकि बिलीव नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता अपनी विश पर। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे पास अभी कॉल आया था 2-3 दिन पहले एक लड़की का। तो उसका एक प्रॉब्लम ये था कि उसका जो पार्टनर है उसकी इंगेजमेंट फ़िक्स हो गई थी, शादी फ़िक्स हो गई थी, इंगेजमेंट शायद हो चुकी थी। तो उसने मेरे को कॉल किया और बोला कि मैम मैं क्या करूं, अभी मेरा पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहा है। हालांकि वो चाहता है कि मुझसे उसकी शादी हो जाए, लेकिन वो स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने पेरेंट्स से बात ही नहीं कर पा रहा। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा तुम क्या चाहती हो? तो उसने कहा मैं तो ऑफकोर्स शादी करना चाहती हूँ अपने पार्टनर से। मैंने कहा वो क्या चाहता है? उसने कहा वो भी मुझसे शादी करना चाहता है, वो भी मुझसे रियल लव करता है, लेकिन स्टैंड नहीं ले पा रहा, उसको इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि अपने पेरेंट्स से बात करे। तो मैंने उसको बोला कि देखो, अगर तुम ये चीज़ सोच रही हो कि तुम्हें उससे शादी करनी है, अगर रियल में जो चाहती हो, है ना, तो मैनिफेस्ट करो, स्क्रिप्टिंग करो, विजुअलाइजेशन करो, या और भी मुझे जो उस समय उसको ठीक लगा बोलना, मैंने उसको टेक्निक बताई। तो सबसे पहला सवाल जो उसका आया वो ये था कि अब क्या फ़ायदा, अब तो उसकी सगाई हो गई, एंगेजमेंट हो गई, अब तो शादी हो नहीं सकती। मैंने कहा अगर तुमको ये लगता है कि हो नहीं सकती, फिर क्यों चाहती हो ऐसा, क्यों मैनिफेस्ट करना चाहती हो? तो वो कंफ्यूज हो गई। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आप कंफ्यूजन में रहते हैं, आप बिलीव नहीं कर पाते कि वो चीज़ या वो इंसान आपका हो सकता है, तो आप रियल में उसको कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिलीव ही नहीं है। हर चीज़ जो भी मैनिफेस्टेशन है वो विश्वास पर काम करता है। अगर विश्वास नहीं है ना, बिलीव नहीं है ना खुद पर, खुद की विश पर और यूनिवर्स पे, तो वो चीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन होता है। तो सबसे पहले तो विश्वास करो। अगर आप अपने दिमाग में वो क्रिएट कर सकते हो कि मेरी उससे शादी हो सकती है, मुझे नहीं मालूम इंगेजमेंट हो गई, मुझे नहीं मालूम उसके पेरेंट्स खिलाफ है, क्या है, आई डोंट नो एंड आई डोंट केयर, हो सकता है। अगर यहाँ पर हो सकती है वो चीज़, तो रियल वर्ल्ड में भी हो सकती है, सच में हो सकती है। बात सिर्फ इतनी है कि विश्वास करना है और अपने दिमाग में सबसे पहले मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करना है। अगर पॉसिबल हो पाता है आपके लिए यहाँ पर उसको मैनिफेस्ट करना, अपने दिमाग में मैनिफेस्ट करना, देन आप रेडी है उस मैनिफेस्टेशन को रिसीव करने के लिए रियल वर्ल्ड में।
ये भूल जाइए ये चीज़ होगी नहीं होगी, विश्वास करिए ये चीज़ होगी, ये मेरी है। उसके बाद हो ना हो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स पे, क्योंकि फिर यूनिवर्स का काम है। एक चीज़ अपने दिमाग में हमेशा बिठा लो, एक एफर्मेशन बिठा लो कि यूनिवर्स जो भी करते हैं ना वो मेरे लिए बेस्ट होता है। जो भी रिज़ल्ट आएगा, जो भी आउटकम आएगा उसमें मेरे लिए बेस्ट होगा। तो अपना काम है करना, मैनिफेस्ट करो जो भी चाहते हो, दिल से करो, पहले दिमाग में करो, देन उसको रियल वर्ल्ड में करो, एंड उसके बाद छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।